हेलो क्लास 12। हाउ आर यू आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है? प्लीज डू वेल। नाउ विल कम टू द पार्ट वन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन because we will be having part 1 and part 2. Now we will see electrophilic substitution. This is a Friedel-Crafts alkylation. This is a very important from examination point of view, and whatever I am giving, जो मैं दे रहा हूँ आप लोग को लेक्चर का द्वारा वीडियो लेक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये इलेक्ट्रोफिलिक वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो आपको समझना है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम ये स्पीसीज को ले लीजिए, जैसा CH3 कार्बोकेटायन हो गया, या आपका कोई भी हो गया नाइट्रोनियम आयंस हो गया, जो आपका NO2 प्लस आ गया, वो अटैक कहाँ करेगा? वो अटैक वहीं पे करेगा क्योंकि क्लोरीन का पोजीशन में, क्लोरोबेंजीन में कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर वो सब क्या करता है? ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि मेटा को इसको बोलता है। यहां पर हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा का सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ये पोजीशन में मेटा में कम होता है। और ये क्या करें? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से ये एल्किल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड वो एनहाइड्रस होना पड़ेगा, मतलब वहां पर आपका हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं होगा, तब ये बेटर लुइस एसिड करेगा। लुइस एसिड वो होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, यहां पर से अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन को तान लेगा। जब ये क्लोरीन को तान लेगा तो मिथाइल क्या हो जाएगा? आपका कार्बोकेटायन वो जनरेट हो जाएगा, एक किस्म का CH3 प्लस हो जाएगा। तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाएगा, ये अटैक कर देंगे। पहला ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन में, आपका आ गया ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। फिर उसके बाद में अटैक करेगा पैरा पोजीशन, जिसको हम लोग कहते हैं पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसमें हम दोनों को बोल देंगे, कोई भी केमिस्ट, कोई भी स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ा हुआ है, जो सीख रहा है, वो सबसे पहले में प्रिडिक्ट कर देंगे कि पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। अगर ये सॉलिड होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा, किसका? पैरा सब्स्टिट्यूशन का। अगर अगर ये आप पर ऑर्थो होगा, ऑर्थो कम होता है। ऑर्थो कम होने के कारण ये आपका सिमेट्री पैरा में ज्यादा होता है और ऑर्थो में कम होता है। नंबर 2 पॉइंट, ऑर्थो का पोजीशन का आप देखिए, यहाँ पर पोजीशन इज ऑर्थो एंड दिस वन इज ऑलरेडी इन द वन पोजीशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन। तो देखिए क्लोरीन और इसमें क्या होता है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो दोनों में रिपल्सन होते चलेगा वो ऐसा। तो इसके के लिए वो एनर्जी को बढ़ा देगा, एनर्जी को जो भी बढ़ा देगा ये स्टेबिलिटी कम होगा। यहाँ पर एनर्जी को, यहाँ देखो रिपल्सन कम हो रहा है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मिथाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका आपका नियरली आपका 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा यहाँ पर बड़ा कम होगा, कम होने से स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है मीन स्टेबिलिटी कम है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कार्बोकेटायन कैसे जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होगा मैकेनिज्म, अभी हम पढ़ेंगे तो ताकि फिर हम सबको समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्या होगा आपका? जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। पहले हम लिख देंगे, क्या लिखना है हमें? पहला स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और इलेक्ट्रोफाइल लिख दिए कन्वेंशनल में इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं ना के बराबर होता है, कम होता है। चलो अभी यहां पर हम क्या करेंगे, CH3 को कौन सा लेंगे? ये एल्किल हैलाइड को लेंगे, क्लोरो मिथाइल क्लोराइड को लेंगे, और इसके साथ किसको? आपको पता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप में होता है, पर एक ही प्लेन में होगा वो, ठीक है। याद रखना ये एक ही प्लेन में होगा, ये एक ही प्लेन में होता है मतलब ना, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। और इसके बीच में सॉरी, और इनके बीच में सॉरी, क्लोरीन यहाँ पर है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ये मॉलिक्यूल, और यहाँ पर आपका वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। वैकेंट p ऑर्बिटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैंने क्या कहा आपको? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसे कहता है लुईस एसिड। तो इन्होंने क्या करा, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये वेरी पोलराइज बॉन्ड है, ये आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वेरी पोलराइज बॉन्ड, ये हरदम टूटना चाहता है, ये हरदम एक दूसरे को टूटना चाहता है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका बॉन्ड जा करके वैकेंट को अटैक करके यहाँ पर वो बैठ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेगा, ये आपका CH3 से देखो ले गया बॉन्ड, ये आपका कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, हाँ।
मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर इसके बाद में क्या करा आपका एल्यूमिनियम, पहले क्या था AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, अब क्या हो गया आपका एक क्लोरीन जाने के बाद में वो टेट्रा क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें कम है वो आपका रिंग में करेगा, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ज्यादा है। तो अभी हम करेंगे आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में अब हम करेंगे क्लोरो Cl हमारा यहां आ गया। ठीक है, इसको जरा सा मिटा ले, इसको हम मिटा करके फट से इसको ऑर्थो पहला हमें करना है। ठीक है, और इसके बाद में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, ये बढ़ाते रहता है। इसके बाद में क्या होगा हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन, किसको लेना है, इसको लेना है, यस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या करेंगे, इनको अटैक करवा देंगे, किसके ऑर्थो पोजीशन से। ये आपका पाई बॉन्ड ऑफ द बोन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड ऑफ द रिंग क्या करेंगे, इसको किसको अटैक करेंगे, पहला ऑर्थो पोजीशन से। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन में आपका हाइड्रोजन चला गया बाहर और मिथाइल आ गया बाहर, और यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ये एक सेंटर कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये ऑक्सीजन पे कार्बोकेटाइन बनाएगा, और आपका ये बॉन्ड पहले ही से था, ये बॉन्ड आपका पहले ही से हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या करेगा, एक क्लोरीन एक क्लोराइड यहां से फिर निकलेगा, वो तो सॉल्यूशन में है, वो आपका बेस की तरह अटैक करेगा, किसके करेगा वो अटैक, यहां पर लिख देता वो बेस की तरह। बेस का काम होता है सिर्फ आपका प्रोटोनेशन, हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, वो सिर्फ हाइड्रोजन को पिकअप करेंगे। हाइड्रोजन कहां से आए थे, यहां से आए थे, यहां चला गया, मतलब वो रिंग का 3 पाई सिस्टम वो आपका मेंटेन कर चुका है। इसके बाद में ये क्या देगा, ये आपका देखिए, फटाफट कर लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाएगा, आप लोग को एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये आपको क्या हो गया, ऑर्थोमिथाइल। ठीक है ना, अब हम लोग करेंगे पैरामिथाइल। चलो, पैरामिथाइल भी कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, पैरा कौन सा आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्लोरीन था पहले से, अब ये क्या करा आपका मिथाइल को पकड़ेंगे कार्बोकेटायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम वाला को जो भी स्पीसीज होता है उसे हमें कहता है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक करेगा, देखिए रिंग में जब ये अटैक करेंगे, देखो कहां से करेगा, ये बॉन्ड यहां आ गया, मेटा में नहीं होगा, मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, सिर्फ पैरा और ऑर्थो, और ये बॉन्ड जाकर के इसको पिकअप करेंगे। ठीक है, पहला आपका क्लोरो आ गया, बॉन्डिंग आ गया, एक शिफ्ट हो गया, एक आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एक आपका मिथाइल यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आपका कार्बोकेटायन वहीं पर मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी एक कम है, कार्बन का टेट्रा होना चाहिए, पर उसका एक शॉर्ट है वैलेंसी। अब फिर ये इसके बाद में देखो, मैंने कहा ये सॉल्यूशन में एक क्लोराइड आपका सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, तो क्या एक्ट करेगा वहां पर, वो बेस की तरह, फिर वो अटैक ये प्रोटॉन को पिकअप कर लेंगे, ये क्या करेंगे, फिर ये अपना पोजीशन ले लेंगे यहां पर, ये अपना पोजीशन को डीलोकलाइज, इसे हम कहते हैं डीलोकलाइज, और इसे कहता है डीलोकलाइज मींस रेजोनेंस इनसाइड द रिंग, मींस आपका ये पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। फिर पोजीशन चेंज करने के बाद में क्या होगा, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, सॉरी ये आपका यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये आपका क्लोराइड पहले से था, यहां पर आपका मिथाइल आ गया। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आपका ऑर्थो हो गया, एक ऑर्थो पोजीशन में, ये आपका पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो पहला आपका आ गया ऑर्थो एंड पैरा, और ये आपका हो गया ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझना है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, पहला आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां मैंने करा तो क्लोरीन क्या करा, ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो बड़ा बेहतरीन लुईस एसिड है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, पर यहां पर क्लोराइड है सोल्यूशन में। फिर यहां पर क्या करा आपका, वो जब ले लिए तो कार्बो, ये आपका मिथाइल क्या हो गया आपका है,
मिथाइल का सारा इलेक्ट्रॉन तो वो लेकर के चला गया, मिथाइल के पास क्या बच गया, प्लस। तो उन्होंने क्या करा, ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब कम इलेक्ट्रॉन, फिर उन्होंने क्या अटैक करा ऑर्थो से और पैरा से, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक आपका आ गया ऑर्थो, एक सब्स्टिट्यूट, एक आपका हो गया पैरा। पर हमें पता है पैरा ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, मैंने आपको 2 रीजन कहा था। ये ज्यादा स्टेबल होता है, सपोज अगर सॉल्यूशन में 55% होगा तो ये हमारा सॉल्यूशन में कितना होगा, 45% होगा। कौन सा, ऑर्थो हो जाएगा 45%, ये 55%, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकली अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लोरीन, फिर ये मिथाइल भी, ये दोनों में रिपल्सन होगा ही नहीं, ना के बराबर 180 डिग्री है। यहाँ पर अगर ऑर्थो में पोजीशन होगा, ये आपका पैरा था, पी लिख दूं मैं, और ये आपका ऑर्थो में क्या होगा, यहाँ आपका डिसएडवांटेज ये होगा, ये दोनों क्लोजनेस के लिए मॉलिक्यूल में इंटर रिपल्सन एनर्जी कभी भी होगा, वो एनर्जी को बढ़ाएगा। जब भी एनर्जी को बढ़ाएगा तो वो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, और एनर्जी को जितना घटाएगा पैरा, वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। फिर अगर ये सपोज ये अगर लिक्विड है दोनों, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा और ऑर्थो का कम होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग होगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, और ये आपका ऑर्थो में कम होगा। तो यहाँ हम लोग को पता है ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा और ये आपका स्टेबल होगा पर लेस स्टेबल होगा। सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपको ज्यादा क्या मिलेंगे, पैरा और ऑर्थो कम मिलेगा। ओके, सो टिल देन इफ यू अंडरस्टूड माय लेक्चर, I've tried to explain in a very simple way. Sorry to those who are new to my channel, please subscribe, and those who are old following me, please copy. This is a very important reaction. I'm telling you one thing, there are 2 parts called alkylation and acylation also. That is very much important from examination point of view. Okay, then till then, those who are having all, please share to your friends and all, and copy it and try to practice like a math. This is like a math, how to generate electrophile, how to attack the ring. Okay, then please copy. Until then, goodbye. Thank you.